हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अंकित जायसवाल है और मैं भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। और अभी मैंने आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम दिया है। तो मैं कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा कठिन था अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उसमें मेरे भी कोई मतलब कि चूक था कि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया और ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाया। क्योंकि रीजनिंग में मैंने ज़्यादातर देखा कि उसमें आया था लॉजिकल रीजनिंग, जो कि मतलब कि टू वेरिएबल वाला था। और एज मैं एक फ्रेशर हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो रहा था। और डीआई का भी ज़्यादातर रोल था उसमें। और फिर उसके आगे आया, फिर इंग्लिश आया। इंग्लिश उतना कठिन नहीं लगा मुझे, इजी टू मॉडरेट लेवल था। और फिर जीके जीके आपका फंसा सकता है। जैसे जीके में ज़्यादातर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया था। बस आया था तो ज़्यादातर ग्लोबली आया था कि, और थोड़ा बहुत बैंक से रिलेटेड, और ज़्यादातर तो जनरल नॉलेज आया था 3 से 4 महीने के तक का। और फिर कंप्यूटर का शॉर्टकट की आपको याद रखना पड़ेगा कंप्यूटर में। जैसे एग्जीक्यूटिव का है वैसे असिस्टेंट मैनेजर का भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं, जो जिनको नहीं पता कि कौन सा लेवल आएगा, तो लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग आया था। और लॉजिकल रीजनिंग में आपको ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और उसके बाद सिलोगिज्म रहेगा, और सिलोगिज्म के बाद रहेगा इनइक्वलिटी, आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल में मेहनत ज़्यादातर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लापरवाही कर दिया था, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल उतना मैंने लगाया था, लेकिन उस लेवल तक नहीं लगाया जहाँ तक ज़रूरत था। तो असिस्टेंट मैनेजर आपको पता ही है कि एक एडवांस लेवल है। तो उसमें आपको नॉर्मली लगाने से कुछ नहीं होगा। उसको आपको एडवांस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, मतलब कि टू वेरिएबल्स वाला तो आपको करना ही करना है। और बॉल से रिलेटेड है, और कलर बॉल दे देगा, उसमें कई सारे वेरिएबल दे देंगे, आपको लगाना पड़ेगा उसमें। तो जल्दी से जल्दी बनाना है, और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो ठीक ही था पेपर। अगर कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करता, मॉक टेस्ट लगाता, तो एग्जीक्यूटिव सच में उसका निकल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो सेफेस्ट खेल रहा है, तो समझ लीजिए आपको 100 से 120 के बीच में ही लगाना होगा, क्वेश्चन करने होंगे। और असिस्टेंट मैनेजर में भी लगभग उतना ही। और आपको कुछ 3 पॉइंट्स जैसे आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्ज़ाम सेंटर आपको पहले ही से पता करना होगा और जाके देखना पड़ेगा। मेरा कई बार मिस्टेक हो गया है कि मैं सेंटर नहीं गया, और बाद में हमें भटकना पड़ गया और थोड़ा सा लेट हो गया उसमें। तो आप जब भी जाएंगे तो कॉल लेटर के साथ जाइएगा। उसके साथ अपना ओरिजिनल ज़रूर लेके जाइएगा। मतलब कि आधार कार्ड लेके जाइएगा, पैन कार्ड लेके जाइएगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो वो भी लेके जाइएगा, मतलब ओरिजिनल लेके जाना है आपको, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। पेन ले लीजिएगा। कॉल लेटर तो आपके साथ होगा ही। और वहाँ पे जैसे समय दिया होगा 8 बजे का, तो आप आधे घंटा पहले पहुँच जाइए, मतलब कि फैमिलियर हो जाएंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो। थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो गया कि वो बोल रहा था कि मेरा आधार कार्ड देखे कि आपका ओरिजिनल है नहीं। अच्छा हुआ कि मैंने पैन कार्ड भी ले गया था, तो मैं बोला कि मेरे पास पैन कार्ड भी है, तो पैन कार्ड दिखाया तो वो मान गया कि हाँ ठीक है आपका। तो उसमें आपको मतलब कि 2 ठो तो अपना आईडी प्रूफ लेके जाना ही जाना है। उस पर लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि आपका सेंटर बहुत दूर दूर पड़ता है। आप एक बार जाएंगे तो दोबारा
आ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, आईडीबीआई की। प्रिपरेशन करते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें, सेक्शन वाइज हमें सेक्शन वाइज करते रहिएगा प्रिपरेशन। और बेसिक से लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। बेसिक और मॉडरेट लेवल का तो वो पूछता ही नहीं है, तो जो भी होगा एडवांस लेवल का होगा, तो उसी पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज टू अचीव। थैंक यू।